पप्पू यादव यहाँ केसी त्यागी साहब वरिष्ठ हैं आपकी, मुझे मालूम है आप उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो कह रहे हैं पर 2010-2012 जैसी स्थिति अभी भी नहीं है। देखिए, दो बात समझिए आप। सबसे पहले तो आप गिना रहे थे कि कितना करोड़ रुपया टैक्स का खर्चा होता है, मेरा और आपका पैसा। लगभग 8,498 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर, पीएम के एडवर्टाइजमेंट पर खर्च होता है। और टैक्सेस के पैसे कितने इस देश के बाहर लोग लेके भाग चुके हैं, और टैक्सेस के पैसे इस देश के उद्योगपति पूंजीपति नहीं देते हैं, कॉमन लोग देते हैं। मात्र 3 पॉइंट कुछ प्रतिशत उद्योगपति के टैक्सेस के पैसे हमारे जीवन और हमारे देश के विकास में लगता है। सबसे ज़्यादा कॉमन पीपुल इस देश के टैक्सेस के पैसे देते हैं, जिन्हें 5 किलो चावल दिया जाता है, जिन्हें आज भी जस्टिस नहीं है, गरीबी की स्थिति दहलीज पर है, और हम उसे लोग लुभाना चुनाव में चीज़ों को दे करके हम उससे वोट लेते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ करना चाहूँगा तो बहुत लंबा करूँगा। दूसरी बात कि 3 आप एपिसोड याद कीजिए। पहला निर्भया को याद कीजिए, दूसरा कोयला सिस्टम को याद कीजिए, जिसमें मनमोहन सिंह जी पर आप लोगों ने कितने काले क्या क्या रेनकोट क्या क्या बातें नहीं कही थी। फिर जो आज तक कोर्ट ने फ्री कर दिया, दयानिधि मारन हो या जो लोग हों, जिसको झूठ को सच बनाने में जिस तरीके से जितनी बड़ी गतिरोध हुई थी, एक बार गतिरोध का सवाल नहीं है, 3 बार लंबे समय तक संसद नहीं चली। आज संसद की बात, जैसे आपने कही संविधान दिवस के दिन संसद चलने और चलाने की नहीं थी, उस दिन ज्वाइंट सेशन में बातें करना था, उस दिन सदन नहीं चलनी थी। पप्पू यादव जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, इस देश की आत्मा के निर्माता, उनकी खुद की आत्मा उस दिन उनकी रूह कांप रही होगी कि हमारा संविधान का भी उस पर भी चर्चा लायक नहीं समझा। मैं तो वही बात, मेरी बात तो सुनिए। उस दिन सदन किसी गतिरोध का सामना नहीं किया, ऐसा नहीं है। गतिरोध का सामना जब इतने बड़ी घटना, देखिए 3 बड़ी घटना देश के आजादी में, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी पीएम, अटल जी से लेकर के देश के किसी भी पीएम के बारे में आप जान लीजिए कि जो घटना मणिपुर की है, इस देश में और दुनिया में ऐसी घटना देखने को आजाद हिंदुस्तान के बाद और किसी भी देश की आजादी के बाद डेमोक्रेसी में नहीं मिली होगी कि हमारे पास आर्मी, सेना सशक्त, और हम देश के अपने को 56 इंच की पीएम कहते हैं, लेकिन एक छोटे राज्य पर भी हम मौन हो जाते हैं, सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं होते हैं, और आज तक वहां पर मौत पर मौत, मर्डर पर मर्डर, एक जाति दूसरे जाति। तो एक सुर में विपक्ष क्यों नहीं मुद्दे उठा पाता? विपक्ष के सुर भी तो बेसुरे हो जाते हैं ना, समन्वय नहीं है। पप्पू यादव, आप एक बात, सुधीर भाई आप बहुत परिपक्व इंसान है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मेरी बात को सिर्फ समझिए, सवाल अदानी जी का नहीं है, सवाल अदानी का नहीं है, सवाल अदानी के अजीत पवार ने जो कहा कि जब हम लोग सरकार गिरा रहे थे तब अदानी भी मेरे बीच में बैठे हुए थे। अदानी जब डेमोक्रेसी को अपने पूंजी के बदौलत, और वो भी ऐसी पूंजी जो देश की जनता की लूटी हुई हो, और तब वो एक चुनी हुई सरकार को गिराती है, बनाती है, बिगाड़ती है, हर चीजों में हस्तक्षेप करती है, और अपने जमीन और अपने बिजनेस के लिए मुख्यमंत्री को कौन बनेगा उसको तय करता हो, तो आप समझिए कि वही बात आ जाती है। पप्पू यादव, आपने शरद पवार, 1 मिनट सुनिए ना, आपने शरद पवार का 1 मिनट सुनिए, शरद पवार का आधा बयान, 1 मिनट सुनिए ना प्लीज। देखिए सारी पूरी जानकारी आनी चाहिए। शरद पवार का अजित पवार का आपने बयान कहा कि हाँ अजित पवार, पर मैं शरद पवार का बयान आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए ना पप्पू भाई। शरद पवार ने कहा उनके घर पर बैठक तो हुई थी, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं थे और उनका धारावी से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष की हालत ये है, मेरा सवाल वही है अभी भी।
भैया मेरी बात तो सुनिए भैया, ये बात तो जो सरकार बनाया अजीत पवार जी ने कही, शरद पवार जी या कौन किस व्यक्ति से प्रभावित है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा यह कहना है कि जो घटनाक्रम अदानी को लेकर के आज दुनिया में जिस ठगी के मामले को लेकर के वारंट इशू हुए हैं और जिस तरीके का लगातार अदानी पर आरोप लगता रहा है, कई सारे मामले, क्या सरकार अदानी पर चर्चा करने के लिए एक बिजनेसमैन, जब आप 2G घोटाले पर चर्चा कर पा सकते हैं, आप उसको इस्तीफा दिलवा सकते हैं, जब आप कोयला घोटाले में आदरणीय मनमोहन सिंह जैसे नेतृत्व पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, तो क्या आपसे मैं यह जानना चाहता हूं, इतने हजारों करोड़ के प्लेन में चढ़ने वाले प्रधानमंत्री टैक्स के पैसे से आप उसका जिक्र नहीं करेंगे और आप नहीं, ये आपका फेयर पॉइंट है पप्पू यादव, जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष से पूछ लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।